हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट 3 का वर्ग लेने जा रहा हूँ। ऑनलाइन टीचिंग करने जा रहा हूँ। बीए पार्ट 3 के 8वें पत्र ग्रुप बी का नाम है समकालीन विश्व राजनीति के मुख्य मुद्दे, मेजर इशूज इन कंटेम्पोररी वर्ल्ड। इस पुस्तक से एक टॉपिक है जिसका नाम है विश्व को एक ध्रुवीय यूनिपोलर होने के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व धीरे धीरे दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता उदारवादी देश अमेरिका था, तो दूसरे गुट का नेता साम्यवादी देश सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लगभग 15 वर्षों तक इन दोनों देशों में अधिक से अधिक शक्तिशाली बनने की होड़ लगी रही। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस समय विश्व पूर्ण रूप से दो ध्रुवीय था। परंतु 1980 के दशक के अंत एवं 1990 के दशक के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन आए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन सोवियत संघ का विघटन एवं शीत युद्ध के अधिकांश साम्यवादी देशों में आतंकवादी हवा चलने लगी। इन सभी परिस्थितियों ने विश्व को बहुध्रुवीय के स्थान पर एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर बनाने में मदद की। एक ध्रुवीय विश्व का नेता अमेरिका था, क्योंकि उसे किसी भी अन्य शक्ति से चुनौती नहीं मिल पा रही थी। अतः विश्व राजनीति में एकमात्र रह गया था जिसके कारण विश्व एक ध्रुवीय होता चला गया। विश्व के एक ध्रुवीय होने के कुछ कारण थे जो इस प्रकार हैं। शीत युद्ध की समाप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका एवं सोवियत संघ में एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली होने के लिए शीत युद्ध चल रहा था। 1980 के दशक में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका तथा गलास्नोस्त की नीति अपनाई, जिसके कारण सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिससे विश्व एक ध्रुवीय बन गया। इसका दूसरा कारण था रूस की कमजोर स्थिति। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस कभी निर्णायक भूमिका नहीं निभा सका। अब अमेरिका पर अंकुश वाली कोई शक्ति नहीं थी, जिसके कारण विश्व पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता चला गया। तीसरा कारण नेटो का विस्तार। अमेरिका ने जहां नेटो का निर्माण किया, वहीं सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। परंतु सोवियत संघ के विघटन एवं शीत युद्ध की समाप्ति के कारण वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। परंतु अमेरिका ने नेटो को न केवल बनाए रखा, बल्कि इसका साम्यवादी देशों में विस्तार भी किया। वर्तमान समय में रूस भी नेटो का एक सदस्य देश है। अतः स्पष्ट है कि नेटो के और अधिक विस्तार एवं शक्तिशाली होने से अमेरिका की विश्व राजनीति में धमक और अधिक बढ़ी है तथा विश्व एक ध्रुवीय बन गया है। चौथा कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव। सोवियत संघ के पतन के बाद
संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अमेरिका का प्रभाव बढ़ा है। अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की स्थिति कमजोर हुई है तथा अमेरिका विश्व राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। पांचवा कारण, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में कमी आना। शीत युद्ध के दिनों में गुट निरपेक्ष आंदोलन अधिक सक्रिय था तथा विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी शिथिलता आ गई तथा दूसरी प्रासंगिकता कम हो गई, जिससे अमेरिका उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता चला गया, मजबूत होता चला गया। छठा कारण, अमेरिका के प्रयास। विश्व राजनीति में अमेरिका के प्रभाव के बढ़ते एक कारण यह भी है कि इसके लिए स्वयं अमेरिका ने बहुत अधिक प्रयास किए हैं। मानवाधिकार, आतंकवाद, निशस्त्रीकरण तथा पर्यावरण के विषय पर अमेरिका का यह प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक देश उसके साथ रहे और यही होता चला आया। आतंकवाद एवं अमेरिका। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले ने विश्व राजनीति पर काफ़ी प्रभाव डाला। इस हमले के कारण अमेरिका ने आतंकवाद के नाम पर कई देशों में सैनिक हस्तक्षेप किया, जिसमें अफगानिस्तान तथा इराक जैसे देश शामिल हैं। परिणाम स्वरूप अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा और विश्व एक ध्रुवीय बनता चला गया। इसका आठवां कारण है एशिया में अमेरिका की भूमिका। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने एशिया में जो भूमिका निभाई है, निसंदेह उसने अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाया ही है। अब इजरायल वार्ता को बढ़ावा देकर वाशिंगटन में PLO तथा इजरायल के बीच शांति समझौता कराकर अफगानिस्तान एवं इराक में सैनिक हस्तक्षेप करके उत्तरी कोरिया एवं ईरान पर दबाव बनाकर तथा भारत के साथ असैनिक परमाणु संधि करके अमेरिका ने एशिया से अपनी भूमिका बढ़ा ली है, जिससे उसके प्रभाव के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मैं आशा करता हूँ कि BA पार्ट 3 के छात्र मेरे इस वीडियो क्लास से लाभान्वित होंगे। फिर एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं उपस्थित हूँगा। तब तक नमस्कार।